Bismillahirrahmanirrahim. Nadeem Iqbal from Dar-e-Arqam Group of Colleges. Welcome to the first lecture, Computer System, Unit 1. आज हम कंप्यूटर सिस्टम में यूनिट 1 में जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर। यानी दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक चीज़ को हमने डिस्कस करना है डेटा को, और सेकेंडली ये है कि डिजिटल कंप्यूटर कि डेटा क्या चीज़ है और डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर आपके पास, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स तमाम वो कंप्यूटर जो कि 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो डेफिनेशन, हमने जो सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर की, वो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन। नो विच टाइप ऑफ मशीन इज़ इट? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वाई वी से दैट दिस वन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? बिकॉज इट स्टोर 0 and 1। वो अभी हम जाके आगे देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। अब कंप्यूटर जो है जिन कंपोनेंट से बना होता है वो आपको पता है जी कि वो हैं ट्रांजिस्टर्स हैं, इसके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। इनकी मदद से मिल के कंप्यूटर जो है, इन कंपोनेंट्स की मदद से कंप्यूटर जो है ये बना होता है जी। और कंप्यूटर क्या है हमारे पास? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं इसमें, जो क्या हो सकते हैं, उनकी दो स्टेट्स हैं, या वो ऑन हो सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं। तो ऑन के लिए हम 1 यूज़ करते हैं और ऑफ के लिए स्विच को हम करने के लिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 0। तो ये हमारे पास ऑन और ऑफ की स्टेटमेंट है। यानी और इन्हें हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 और 1। तो अब हमने एक चीज़ को हमारी क्लियर हुई है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर स्टोर कर सकता है वो बिट की फॉर्म में होता है, और बिट या 0 को स्टोर कर सकता है या किसको स्टोर करेगा, 1 को। और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर हैं, जो ऑन या ऑफ की स्टेट में होते हैं। ऑन की स्टेट में 1 है और ऑफ की स्टेट में वो क्या है जी, 0 है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि डेटा क्या चीज़ है हमारे पास। व्हाट इज़ अ डेटा? हम कहते हैं जी कि कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या हैं, डेटा हैं। अब डेटा की होती हैं डिफरेंट टाइप्स। डेटा किस तरह हो सकता है? न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में है, ऑडियो में है, विजुअल में है। यानी जो चीज़ें मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, तो ये आप कंप्यूटर के ऊपर, आप मेरी बात को या मोबाइल के ऊपर ये सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वॉइस है मेरी, ये कन्वर्ट हो रही है सिग्नल्स में, और ये 0 और 1 के फॉर्मेट में हो रही है, और कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही है बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, माइक वगैरह के थ्रू। फिर सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होने के बाद ये स्पीकर के थ्रू आपके पास भी आ रही है और स्क्रीन पे आउटपुट भी दे रही है। अब डेटा की रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो यही है जी कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर दार-ए-अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिखना है, या मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे DAGC में एंटर करता हूँ, यहाँ पे दार-ए-अरकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मैं एंटर करता हूँ, तो ये DAGC, तो ये D जो है ये कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। A भी जो है ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि ये 1 और 0 की फॉर्म में इसने कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट होना है। अब ये जो प्रोसेस है, यानी हमें पता चल गया है कि डेटा, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड डेटा। ये जो नाम, वर्ड, ये सब कुछ हम लिख रहे हैं, ये डाटा है। अब ये मैंने लिखा है DAGC, ये भी हमारे पास क्या है, डेटा है। अब इस डेटा ने डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट होना है, तो डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट होने के लिए इसे किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, या 0 में जाना चाहिए, या इसे किस में जाना चाहिए,
या 1 में जाना चाहिए। अब ये 0 और 1 में जाएगा तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो करेगा, क्या काम होगा। तो इसके लिए 1960 में एक टेबल बना था, इन्होंने बनाया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वालों ने, जिसे हम कहते थे एस्की। तो एस्की में हर एक की कोई ना कोई वैल्यू है। तो वो डिस्कस करने से पहले अभी हमने जो स्टेप्स किए हैं वो ये है कि डाटा है हमारे पास किसी फॉर्म में भी, टेक्स्ट फॉर्म में भी है, बाकियों में भी है, वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर ये जाके किस में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा हमारे पास A to Z है, स्मॉल A to Z, कैपिटल अपर केसेस में न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर। तो ऑलमोस्ट आप ये किसी का एड्रेस वगैरह लिखेंगे, ये सारा कुछ हमारे पास ये डाटा इसी तरीके से वो रिप्रेजेंट हो जाता है। उसे हम कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा। अब अल्फ़ान्यूमेरिक इस डाटा में हमने अभी तक जो सीखा है वो ये है कि स्विच क्या चीज़ है, और स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कम्बिनेशन जो है हम यूज़ कर सकते हैं 1 और 0 का। एस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 1960 में 7 बिट इन्होंने एक कोड इंट्रोड्यूस कराया। ये 7 बिट भी है, 8 बिट भी है। तो 7 बिट 8 इन्होंने एक कोड वो इंट्रोड्यूस कराया कि जिसके मुताबिक कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ हैं, ये देखें कि आपके पास ये, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ कि एक ही की है, तो एक ही की को इन्होंने क्या दे दिया है, नंबर 65 नंबर हमारे पास एक ही की का आ गया है जी। ये ए का, बी का क्या आ गया 66, सी का क्या आ गया 67। अब मैंने लिखना है, अगर कंप्यूटर के दायरे रकम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या DAGC, डी ए जी का 71 और सी का मेरे पास दोबारा क्या आ गया 67। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया है। कौन सा नंबर आया है, ये 65 मेरे पास आम जो हेक्साडेसिमल में है वो है। अब इसे मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ऑलरेडी आप मुख्तलिफ क्लासेस में देख चुके हैं, दोबारा देखते हैं। अब देखें जी कि ए वाला जो हमारे पास था ये 65 को मैंने ये यहाँ पे लिखा और इसे मैंने 2 से डिवाइड किया। 32 रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, फिर 16 रिमाइंडर 0 आ गया, फिर 8 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड किया 4 0 0। तो हमारे पास जो आउटपुट आई है वो आई है जी 1 0 0 0 0 0 1। यानी अगर ए है तो ए को मैं कहता हूँ कि ये 65 के इक्विवेलेंट है, और 65 मेरे पास किसके इक्विवेलेंट है, वो है जी मेरे पास 1 0 0 0 0 0 1, और ये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से टेबल हमारे पास अवेलेबल हैं कि जिनमें डी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये बी की 66 67 68। तो 68 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक और टेबल आ जाएगा। वो टेबल कौन सा होगा वो हम देखते हैं जी, कि उस टेबल में हम ए बी सी की वैल्यूज़ को जो है ना वो देखने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं, सेम प्रोसेस होगा। अब देखें कि ए हमारे पास 65 है, हमने 8 बिट कोड यहाँ पे लिखा है जिसमें एस्की का 8 बिट कोड है। ये 8 बिट कोड जो है ना ये कैसे काम कर रहा है ये भी देखें। अभी तक हमने ये देख लिया था कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है जी, वो है 65 इज़ इक्वल टू ए, और 66 जो है वो हमारे पास बी के इक्वलेंट है। ये हमारे पास बी आ गया है, ये वाला जो कॉलम है हमारे पास ये बी को शो कर रहा है जी, और ये हमारे पास किसको शो कर रहा है नेक्स्ट, सी को, और ये किसको शो कर रहा है, ये डी को शो कर रहा है जी। तो ये मुख्तलिफ़ कॉलम्स हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं जी, वैल्यूज़ को वो बता रहे हैं हमें कि ये इन्हें आपने कैसे वो करना है, यूज़ करना है जी। अब ए बी सी डी इन 3 को वैल्यूज़ को हमने वो देख लिया है। ये देखें कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है जी 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये आपको पता है जी, और 2 की पावर 1
2 के इक्वलेंट है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ये इस तरीके से आप देखें कि ये हमारे पास क्या बन गया है, 64 तक ये वैल्यूज़ जा रही हैं। अब जब हमने ए को वो कन्वर्ट किया है तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था वो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया था कि ये 65, ये ए, और ए के बाद इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो ये आई थी 1 0 0 0 0 0 1 बेस 2। अब देखें कि ये जब हमने इसे यहाँ से फिल किया है तो ये 1 हमने ये लिख दिया है, ये 3 ज़ीरोज़ हमने ये लिख दिए हैं, और फिर ये 2 ज़ीरोज़ हमने ये लिख दिए हैं, और ये 1 हमने ये लिख दिया है। तो अब हमारे पास हर बिट में एक वैल्यू आ गई है। पास 65 की जो हमारे पास एस्की कोड था, तो तमाम टेबल में हमने ऊपर भी देखा था कि कीबोर्ड के ऊपर जितनी कीज़ हैं हर की का हमारे पास क्या है जी, एक ना एक कोड जो है वो अवेलेबल है। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो 65 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्जन के बाद जो 1 और 0 की फॉर्म आई, कंप्यूटर ने इस तरीके से इसे अपने अंदर क्या करना था, स्टोर करना था। तो अब हम आगे देखते हैं कि स्विच हमारे पास क्या चीज़ है। यानी अगर आप लाइट ऑन करते हैं तो जब लाइट हमारे पास ऑन होती है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, 1 इसकी स्टेट, और जब वो ऑफ हो उसे हम कहते हैं 0। और जब सर्किट हम बनाते हैं यही, तो क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किया था कि ये छोटे छोटे जो है स्विचेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो स्विचेस जो वैल्यूज़ दे रहे हैं जब करंट उनमें से फ्लो हो रहा है तो वो हम कहते हैं कि 1 है, जब नहीं हो रहा है तो वो क्या है जी, हमारे पास 0 है। तो अब हम थोड़ा सा स्विच को पढ़ते हैं कि स्विच क्या चीज़ है। देखें, हमने एस्की कैरेक्टर के थ्रू हमें ये पता चल गया है जी, क्या उसे कहते हैं कि अगर टेबल में ए है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 65 है, और 65 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया था, जो हमारे पास 1 और डिफरेंट बिट्स का जो है वो 0 और 1 का जो है वो कम्बिनेशन था। तो ये हमारे पास ये था कि हमने कहा जी क्या उसे कहते हैं कि ए है, 65 है, और 1 और 0 में किया। अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो इसमें डायग्राम में हमारे पास ये जो सर्किट है ये 2 स्टेट्स हमें बता रहा है, एक 0 और एक 1। तो जब करंट इसमें से पास हो रहा है तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके घर में है, वो हाई वोल्टेज है, उसका करंट क्या है, वो 240 220, और बाहर के बाज़ कंट्रीज़ में 110 है। अब इसमें जो लो स्टेट होगी, लो स्टेट से मुराद ये है जी कि जिसमें 0 है, ये देखें ये हमारे पास 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और 1 हमारे पास ये है, ये है, ये है। अब लो स्टेज में क्या करेगा, इसकी रेंज क्या होगी, ये होगी 0 से वोल्ट से लेके प्लस 0.8 वाट तक, और 1 में जब स्टेट होगी इसकी तो ये 2 वाट से ज़्यादातर केसेस में प्लस 5 वाट तक आएगा। तो अगर जस्ट हम समराइज़ करें अपने लेक्चर को, तो हमने ये देखा है कि कोई भी वर्ड है, पाकिस्तान है, दारे अरकम है, कंप्यूटर है, इसे बाय यूजिंग कीबोर्ड हमने डाटा को इंटर किया है। फिर एस्की कोड के थ्रू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का जो टेबल था उसके थ्रू हमने देखा कि ए की वैल्यू जो है हमारे पास 65 है, फिर इंटर की 13 मैंने बताई थी, स्केप की 27 है, डेल की 127 है, इसी तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो ये एस्की 7 बिट भी कोड है और ये 8 बिट भी कोड अवेलेबल है हमारे पास। तो इसके थ्रू क्या किया है, हमने इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट किया है, और बाइनरी में जब ये कन्वर्ट हुआ है ये 1 और 0 की उसमें आ गया है जी कन्वर्जन में। और यहाँ से हमने स्विच को देखा है, और स्विच में हमने ये देखा है जी कि इसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं। जो ऑन है जहाँ पे स्विच, उस स्टेट को हमने 1 कर दिया है, और जहाँ पे ऑफ है उसे हमने क्या कर दिया है, हमने 0 के साथ डिक्लेयर कर दिया है। इस कम्बिनेशन के थ्रू आगे हम डिफरेंट गेट्स पढ़ेंगे,
और उन गेट्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं और फर्दर कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।